नाउ अब मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये तीनों क्वेश्चंस आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे कि आपको फ्रैक्शन में वैल्यू कब ऐड करानी है, कब सब्ट्रैक्ट करानी है। ठीक है, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ़ एज इनकम इज़ 25% ऑफ बीज इनकम देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम। इसे मैंने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि क्या यहाँ पर मोर लेस या फिर इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं गिवन है। इफ़ एज इनकम इज़ 25% ऑफ बीज इनकम, अगर ए की इनकम 25% है बी की इनकम से, और उसके बाद हमें देखना है कि क्या यहाँ मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पर मोर इंक्रीज और डिक्रीज गिवन नहीं है। फिर हमें सिर्फ उन लोगों के बारे में लिख लेना है जिनके बारे में जानकारी है। तो ए और बी के बारे में जानकारी है। ठीक है, 25% का मैंने फ्रैक्शन पार्ट देख लिया। उसके बाद मैंने देखा कि मोर लेस इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं गिवन है, तो नहीं गिवन है तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया उसको। फिर उसके बाद ए और बी सिर्फ 2% गिवन है, तो दोनों के बारे में यहाँ पे लिख दिया। अब ए की जो इनकम है वो 25% है बी की इनकम का, यानी कि ए की इनकम बी की इनकम पर डिपेंड है। तो जिस पर डिपेंड होती है ना, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू वही लेता है। ए की इनकम बी की इनकम का 25% है, तो ए की इनकम बी की इनकम पर डिपेंड है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू कौन लेगा? बी, यानी कि बी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है देन बीज इनकम, बी की इनकम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए इनकम। तो बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट है। अब यहाँ बी की इनकम ए की इनकम पर डिपेंड हो गई है, तो मैंने कहा था जो जिस पर डिपेंड है वो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में लेगा। तो बी ए पर डिपेंड है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू आएगी? ए की वैल्यू आएगी। फिर उसके बाद अब आएगी किसकी वैल्यू? बी की वैल्यू 4/1। अब इसे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, दैट इज़ 400%। तो बी की इनकम ए की इनकम का 400% है। निकालने का बहुत आसान कंसेप्ट है, बी ए पर डिपेंड कर रहा है तो डिनोमिनेटर में ए की वैल्यू आएगी। अब बी की इनकम जो ए की इनकम पर डिपेंड है, ना तो वो मोर हो रही है और ना ही लेस हो रही है। तो जब ना तो मोर हो और ना ही लेस हो, तब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू होती है इसे एज इट इज़ यहाँ पर रख देते हैं 4/1 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका कह रहा है देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट मोर देन एज इनकम। अब यहाँ पर क्या आ गया? मोर देन। तो बी की इनकम अब फिर किस पर डिपेंड होगी? ए की इनकम पर डिपेंड होगी। ठीक है, तो अपॉन में आएगा 1, अपॉन में आएगा 1। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट मोर देन, कितना ज़्यादा है ए की इनकम से। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि माइनस। ये कितना आएगा? 3। तो 4 - 1 3, तो 3/1 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 300% मोर। दोनों में आप डिफरेंसेस समझिए। यहाँ पर उसने सिर्फ ए की इनकम का परसेंट पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि कितना ज़्यादा है। तो जब डिफरेंस पूछता है, मोर पूछेगा या लेस पूछेगा, दोनों कंडीशन में मैं कह रहा हूँ, जब मोर पूछेगा या लेस पूछेगा, दोनों कंडीशन में माइनस कराना पड़ेगा। तो 4 - 1 3 आया। ठीक है, 300%। अब इसके बाद है थर्ड वाला पार्ट, ये वाला। ये पूछ रहा है कि बी की इनकम, क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए इनकम। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट लेस है। अभी तक हमने देखा कि कितना परसेंट है का, कितना परसेंट मोर है। अब हम देखें कितना परसेंट लेस है। तो ये है मेरा ए और ये है मेरा बी। ए को मैंने मान रखा है यहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू में 1 और बी मेरी फ्रैक्शन की वैल्यू में आ रखा है 4। अब इनमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? 4। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि बी लेस है ए से, तो क्या ये ट्रू है? बी तो ए से ज़्यादा है, बी इज़ मोर देन ए, इसे ऐसे लिख सकते हैं। तो बी कभी लेस हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट लेस है, तो ये लेस होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी इज़ नॉट
लेस देन ए, बी ए से कम नहीं है। क्वेश्चन ये है ना थर्ड वाला, बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम। तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना परसेंट लेस है, तो बी तो ए से लेस है ही नहीं, परसेंट तो बाद में ही निकलेगी, पहले तो लेस ही हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसे आप देखें, इफ एज इनकम, अगर ए की इनकम 25% मोर देन बीज इनकम, बी की इनकम से 25% मोर है, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम, व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ एज इनकम, व्हाट परसेंट मोर देन ऑफ एज इनकम। ठीक है, पहले वाला ही पार्ट है इसके सब पार्ट, तो हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, दैट इज़ 1/4। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ एज इनकम इज़ 25% मोर देन बीज इनकम, यहाँ पर मोर देन नाम का एक वर्ड यूज़ हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें मोर देन वैल्यू निकालनी पड़ेगी फ्रैक्शन में। तो 25% का जब मैं मोर देन निकालूंगा, मोर देन कितना आएगा, ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। जब आप मोर देन निकालेंगे या फिर जब आप इंक्रीज 25% इंक्रीज निकालेंगे, दोनों में हमें करना क्या होता है, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से ऐड करा देना होता है, दैट इज़ 5/4 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब मुझे ए लिखना है और बी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर 2% की बात हो रही है, ए की और बी की। अब ए की जो इनकम है 25% मोर देन है बी की इनकम पर, ए की इनकम बी की इनकम पर डिपेंड है, तो डिपेंडेंसी किस पर है, बी की इनकम पर। तो डिनोमिनेटर अपनी वैल्यू कौन सी लेगा, बी वाली 4, बची हुई वैल्यू कौन ले लेगा, ए 5:4। ये हमारा आंसर आ गया इतना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के सब पार्ट देखते हैं। देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए इनकम, बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट है। यहाँ पर बी की इनकम किसकी इनकम पर डिपेंड कर रही है, ए की इनकम पर, तो बी की इनकम की डिपेंडेंसी है ए की इनकम पर। तो फर्स्ट वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लेगा वो लेगी ए की वैल्यू, दैट इज़ 5। ठीक है, क्योंकि बी की इनकम ए की इनकम के बेसिस पर अपनी परसेंटेज पूछ रही है, तो डिनोमिनेटर में किसकी वैल्यू आएगी, ए की। देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए इनकम, तो बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट है, ना तो उसने इंक्रीज पूछा है, ना डिक्रीज, ना मोर ना लेस। बची इनकम यहाँ आ जाएगी 4/5। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 × 20 दैट इज़ 80%। तो बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट है, 80% है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट मोर देन एज इनकम, बी की इनकम ए की इनकम से कितनी ज़्यादा है। अब आप देखिए क्वेश्चन में कि 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ए की इनकम ज़्यादा है बी की इनकम से, तो बी की इनकम ए की इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बीज इनकम इज़ नॉट मोर देन एज इनकम, बी की इनकम ए की इनकम से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, और यहाँ पर कह रहा है कि आपको बताना है कि कितनी ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा ही नहीं होगी तो परसेंटेज तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे इसका। ठीक है, इसके बाद आपको इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट है व्हाट परसेंट लेस देन एज इनकम, बी की इनकम ए की इनकम का कितना परसेंट लेस है। तो आपने देखा कि हाँ बी की इनकम कम तो है, वैल्यू तो कम है बी की, और ए की ज़्यादा है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ए की वैल्यू पर। जब ए की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है तो डिपेंडेंसी वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में आएगी 4, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज़ 1, और 1/4 डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे तो 25% होता है। तो जो बी की इनकम है वो ए की इनकम से 25% क्या है, लेस है, कम है, लेकिन मोर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में हमने बस ये वाला पार्ट बदला है और बाकी सारे पार्ट वैसे रहे, ताकि आपकी समझ में आ सके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। इसके बाद मैं एक थर्ड पार्ट और कराऊंगा इसी क्वेश्चन का, उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो कुछ इस तरीके से है, इफ़ एज इनकम इज़ 25% लेस देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज़ व्हाट परसेंट, और सभी सब पार्ट इस तरीके से। अभी आप देखें तो यहाँ पर लेस देन आ गया, पहले यहाँ पर मोर देन था,
तो पहले हमको सबसे पहले इसी को सॉल्व करना है। तो 25% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 1/4, और फिर क्या है यहाँ पर लेस देन है, तो 25% का लेस देन पूछा हो आपसे, या फिर लिखा हो डिक्रीज्ड। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है आपको, फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर माइनस करा देना है। 4 माइनस का 1 दैट इज 3/4। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 25% लेस देन की वैल्यू या फिर 25% डिक्रीज की वैल्यू। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। अब यहाँ पर 2% के बारे में बात हो रही है, ए एंड बी। ए किस पर डिपेंड कर रहा है अपनी इनकम, बी पर। तो जो वैल्यू डिपेंड होती है वही वैल्यू डिनोमिनेटर से लेते हैं। बी की वैल्यू पर डिपेंड है ए की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, बची हुई वैल्यू आ जाएगी ए की 3। अब यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ से पहले आपको ये भी कर लेना चाहिए कि कौन ग्रेटर देन और कौन स्मॉलर देन। तो यहाँ पर बी की इनकम ज़्यादा है और ए की इनकम क्या है, कम है। अब यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन है देन बीज इनकम इज़ व्हाट % ऑफ एज इनकम। बी की इनकम ए की इनकम पर डिपेंड है। तो फर्स्ट वाला पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो अपॉन में किसकी इनकम आ जाएगी, ए की, क्योंकि डिपेंडेंसी अब किसकी इनकम पर हो गई है, ए की इनकम पर। ठीक है, व्हाट % ऑफ एज इनकम। तो यहाँ पर ना तो मोर कह रहा है और नहीं लेस कह रहा है, तो हम एज इट इज़ 4 यहाँ पर लिख देंगे और इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 400/3%। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पूछ रखा था कि बी की इनकम ए की इनकम का कितना % है। बी की इनकम ए की इनकम पर डिपेंड थी, तो जिस पर डिपेंड वो डिनोमिनेटर में, और ना तो मोर पूछ रखा है और नहीं लेस पूछ रखा है। जब मोर और लेस ना पूछे तो एज इट इज़ आप वैल्यू यहाँ रख दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट अब देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है बी की इनकम कितनी ज़्यादा है ए की इनकम से। तो क्या बी की इनकम ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी बी की इनकम ए की इनकम पर डिपेंड कर रही है, तो अपॉन में आएगा ए। जिसकी इनकम पर डिपेंड करे वो अपॉन में, और दोनों में गैप कितना है 1 का, 1/3। जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 33 1/3% ही हो जाएगा। इसकी वैल्यूज़ मैंने लिखा रखी है आपको। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं। देन बीज इनकम इज़ व्हाट % लेस देन एज इनकम, कि बी की इनकम ए की इनकम से कितना % लेस है। तो क्या बी की इनकम लेस है ए की इनकम से, आप वैल्यूज़ देख लीजिए। क्या बी की वैल्यू लेस है ए की वैल्यू से, तो नहीं है। तो थर्ड वाले पार्ट में ये होगा बीज इनकम इज नॉट लेस देन एज इनकम। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि कहाँ पर फ्रैक्शन की वैल्यू को ऐड कराते हैं, कहाँ पर सब्ट्रैक्ट कराते हैं और कहाँ पर कुछ भी नहीं कराते हैं।